Hello bachcho, let's read this question. This question states at very high pressure, the van der Waal gas equation reduces to A. PV is equals to RT plus PB, B. P is equals to RT V minus B, C. PV plus A by ART by V square, and D. PV is equals to RT minus A by V. Let's understand this question with the basic key concept. So the key concept is, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए that what are ideal gas or what are the van der Waal equation first. So the van der Waal equation, it is for real gases. ये हमें बताती है behavior of real gases basically. So it accounts for the behavior of real gases. Now, as we know that ideal gas equation है PV is equals to nRT for n number of moles. आइडियल गैस को मॉडिफाई किया गया था बाय वैन डर वाल, जिन्होंने चेंजेस करे आइडियल गैसेस में, और वो चेंजेस थे फर्स्ट उसके फिनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के बेसिस पे. सो उसने चेंज करा कि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज फिनाइट, एंड सेकेंड चेंजेस था उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, क्योंकि आइडियल गैस में दिखाया गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते. बट इन रियल गैस इक्वेशन जब रियल गैस का बिहेवियर देखा गया तो वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिनोट किया गया बाय ए. सो व्हाट इज द वैन डर वाल इक्वेशन? सो द वैन डर वाल गैस इक्वेशन इज P plus AN square by V square V minus NB equals to nRT. This is for n number of mole. Now अगर हम n को 1 पुट कर देंगे, so P plus A by V square V minus B equals to RT. This is for 1 mole. Now यहाँ पे जो A है, that is measuring the intermolecular forces. And B, they both are regarded as van der Waal constant, and जो B है वो incompressible volume को measure कर रहा है. Basically, it measures the effective size of the molecule. Now, if we have to talk about कि van der Waal gas equation की वजह से फिर अगर हाई प्रेशर होगा तो क्या चेंजेस आएंगे. सो अगर बात करी जाए हाई प्रेशर की, सो अगर हाई प्रेशर होगा, वी नो दैट प्रेशर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ ने हमको दिया था. सो अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, वॉल्यूम जो होगी वो वेरी स्मॉल होगी. अब वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, सो यहाँ पे हम बी को, जो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम है, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर साइज को मेजर करता है, दैट कांस्टेंट वैन डर वाल, ये निगलेक्ट नहीं हो सकती. सो बी को हम निगलेक्ट नहीं करेंगे. बट एज वी नो दैट ए बाय वी स्क्वायर, अब वी वॉल्यूम इतना ज्यादा स्मॉल हो गया है कि अगर मैं कुछ को भी, अगर सपोज मेरे पास 1 लिया, अगर मैंने ए को 1 लिया एंड वॉल्यूम को मैंने 0.0005 लिया, दैट इज वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल चेंज. एंड अगर मैं 1 को, इतनी हायर क्वांटिटी को अगर स्मॉल से डिवाइड करूंगी, सो हार्डली ही कुछ फर्क पड़ेगा. सो अगर हम इसमें a बाय वी स्क्वायर को नेग्लिजिबल लेंगे, सो अगर हम इसमें नेग्लिजिबल लेंगे, क्यों नेग्लिजिबल लेंगे? बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, प्रेशर भी बहुत ज्यादा है क्योंकि प्रेशर हमने बहुत ज्यादा हाई लिया. सो अगर उसमें से कुछ माइनस होगा सो वो बहुत लेस होगा. इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू प्रेशर. सो हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे. सो आज हमको पता है दैट P V माइनस B बचेगा इक्वल्स टू RT, क्योंकि हमने A बाय वी स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दिया. सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे PV माइनस PB इक्वल्स टू RT. ये वहां जाएगा, दैट इज PV इक्वल्स टू RT माइनस PB. So this is the reduced form for high pressure. But अगर further variations देखी जाए और अगर मैं इक्वेशन को डिवाइड कर दूं बाय RT,
सो क्या होगा, पीवी बाय आर टी इज इक्वल्स टू आर टी बाय आर टी प्लस पीबी बाय आर टी. So PV by RT equals to 1 plus PB by RT. ये भी एक reduced form है. This is the second alternate form. Now हमें as दिख रहा है that PV by RT को हम Z से denote करते हैं. That is the compressible factor जो deviation show करता है real gases में. So as देखा जाए अगर मैं 1 में कुछ भी add करूंगी तो वो 1 से ज्यादा ही होगा. So Z यहाँ पे इंक्रीज करता है और z यहाँ पे इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. इनकम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर डेविएशन ज्यादा होता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है इन केसेस ऑफ हाई प्रेशर. सो पॉजिटिव डेविएशन इज शोन. So the final answer to this question is option number A. I hope you understood it well. Best of luck.